हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पीडी मीटिंग्स के बारे में। आपने पिछले भाग में देखा होगा पीडी मीटिंग पार्ट 1 और पीडी मीटिंग पार्ट 2 में। तो उसमें आपको पीडी मीटिंग्स की जिम्मेदारी और दायित्व के बारे में बताया गया होगा। इसमें हम कुछ खास बातों की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि पीडी मीटिंग्स की क्या-क्या महत्व होता है, क्या-क्या जिम्मेदारियां उनको पालन करना होता है। तो पीडी मीटिंग्स का पार्ट 3 वीडियो है आज। और आज इस वीडियो के ऊपर बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पीडी मीटिंग्स का पहला पॉइंट है हमारा हमारा बिजनेस बनने का नहीं बल्कि बनाने का है। अगर पीडी बन गए हैं तो पीडी बनने के साथ आप ये मत समझिए कि हम पीडी बन गए हैं तो हमारा कुछ काम नहीं है। पीडी बनने के बाद आपका सारा का सारा काम शुरू होता है। हमारा बिजनेस बनने का नहीं, अगर आप बन गए हैं तो आप बनने का नहीं है, सिर्फ बनाना है आपको। आप खुद खुद बनते चले चले जाइएगा। आप शुरू शुरू में क्या बनना है? पीडी बनना है। पीडी बनने के बाद आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप कसम खा लीजिए कि हमें पीडी पीडी के बाद अगला लेवल ईडी नहीं बनना है, लेकिन अपने ऑनलाइन को सिर्फ पीडी बनाना है। तो आप खुद ब खुद आप नहीं भी बनेंगे फिर भी आप बन जाएंगे। तो आपको बनना नहीं है बल्कि बनाना है। पीडी बनने के बाद आपको बनना नहीं है, बनाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा हमारा बिजनेस भी कस्टमर की बदौलत चलता है। अगर आप मान के चलिए कि अभी जितना भी सामान प्रोडक्ट सेल होता है, प्रोडक्ट बिकता है, तो क्या कस्टमर रहेगा तब ना बिकेगा। तो कस्टमर की बदौलत ही चलता है। तो हमारा बिजनेस भी है जो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उतने जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सब कस्टमर जब खरीदता है तभी हमारा बिजनेस चलता है। जब कस्टमर खरीदना बंद कर देगा, गेस्ट खरीदना बंद कर देगा, सेल करना बंद हो जाएगा, तो हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो हमारा बिजनेस किसके बदौलत चलता है? कस्टमर की बदौलत। तो कस्टमर कैसे बनेगा? हमारे गेस्ट से बनेगा, हमारे ऑनलाइन से बनेगा। तो उसको बनाने की कोशिश भरपूर करें। तीसरा है सीडी से पीडी बनने के लिए आपको 1200 पीवी का बिजनेस करना पड़ता है। तो इसे पहचाने। अगर आप सीडी से पीडी बने हैं और 1200 पीवी का सेल कर चुके हैं, 4 गेस्ट को बुला चुके हैं या फिर 2 गेस्ट 600 पीवी वाला बुला चुके हैं, तो आप पीडी बन गए हैं। तो पीडी बनने के साथ आपको भूलना नहीं है कि हम इतना सारा गेस्ट बुलाए हैं और अपने लेवल को पाकर अंधेधुंध हो जाए और फिर अहंकार आ जाए हमारे अंदर। ऐसा नहीं करना है। जो आपने सीडी को बुलाया, सीडी को बनाइए और सीडी को पीडी बनेगा, सीडी ईडी बनेगा, तो आपका भी लेवल चेंज होगा। तो आप इसे पहचाने। चौथा हमारा पॉइंट है सीडी से ईडी बनने के लिए आपको 4800 पीवी का बिजनेस करना पड़ता है। तो इसे भी पहचाने। अगर सीडी टू ईडी निकाले हैं अगर आप, तो 4800 पीवी किए होंगे। ईडी निकालने के बाद आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए और अपने डोमेन को बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं हम बन गए हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पीडी बने हैं, ईडी बने हैं, अगर सीडी टू ईडी बन गए हैं, तो आपके अंदर अहंकार आ सकता है थोड़ा, लेकिन नहीं लाना है और अपने पीडी भाइयों को ईडी व एसडी बनाने का प्रयास करना है। तो आपका लेवल खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा। पांचवा हमारा पॉइंट है सबसे पहले पीडी को खुद से मजबूत रखना होगा। अगर आप पीडी बन गए हैं तो पीडी का एक दायित्व होता है कि सबसे पहले खुद को मजबूत रखे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखे, ताकि कोई भी नेगेटिव बात करे तो उसको समझा बुझाकर हम पॉजिटिव कर सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें। छठा हमारा पॉइंट है डॉनलाइन का डाटा रखना चाहिए, जैसे कि नंबर और पूरा एड्रेस। अगर डॉनलाइन का अप्रोचिंग करवाते हैं आप, तो उसका डाटा पूरा का पूरा रखना चाहिए और साथ में उसका नंबर भी रखना चाहिए डॉनलाइन का, और उसका एड्रेस भी रखना चाहिए कि किस जगह का है, कहाँ का है रहने वाला। डॉनलाइन के सभी गेस्ट का जो डेली रिपोर्ट रहता है वो सब रखना चाहिए। सातवां है आपका पीपी यानी पी यानी कि ट्रिपल पी है यहाँ पर, प्रमोटर प्रोडक्ट प्लान। यानी कि पी का मतलब होता है प्रमोटर, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, पी का मतलब होता है प्लान। तो तीन यहाँ पी है, प्रोडक्ट प्रमोटर प्रोडक्ट प्लान पर काम करना चाहिए। यानी कि आप प्रमोटर, यानी कि जब तक आप अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं कराएंगे, पीडी सीडी से पीडी नहीं बनाएंगे, तब तक आपका सेल नहीं कटेगा और सेल नहीं कटेगा तो आपका प्लान के हिसाब से पैसा भी नहीं आएगा। तो इस पर पी ट्रिपल पी के ऊपर काम करना है। आठवां हमारा पॉइंट है डॉनलाइन को सीनियर से मिलवाना। यानी कि आपका जब डॉनलाइन आ जाता है, आपका गेस्ट आ जाता है, आप पीडी बन जाते हैं, तो आपके नीचे 4-5 गेस्ट आ जाता है, डॉनलाइन हो जाता है, तो उसको डेली बाय डेली अपने सीनियर से, नए नए लोगों से मिलवाना है जो कि सीनियर हो वहाँ के। नवा पॉइंट है हमारा ग्लेज में पीवी दो प्रकार का होता है, 300 पीवी और 600 पीवी का। अगर आप ग्लेज में जाएंगे तो ग्लेज में आपको 12,000 का कॉम्बो भी से मिलता है और 7,000 का कॉम्बो भी मिलता है। तो 7,000 का कॉम्बो में आपको 300 पीवी मिलता है और 12,000 का कॉम्बो में 600 पीवी मिलता है। तो ये भी एक पीडी को जानना बहुत जरूरी है।
10वां हमारा पॉइंट है, ऑनलाइन का रिजेक्शन आने से पहले हमें उसको तैयार करना चाहिए। अगर आपके पास ये दिमाग है, अगर आप पीडी बन गए हैं तो आपके पास बहुत सारी जानकारियां हासिल हो गई होगी, तो ये भी एक खास जानकारी है कि ऑनलाइन का रिजेक्शन हर किसी के घर से, हर किसी के रिलेशन से, हर किसी के दोस्त से, ऑनलाइन के पास आदमी के पास रिजेक्शन आता है एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाने के बाद। तो आपको उसके पास रिजेक्शन आने से पहले उसको समझा बुझा देना है कि ऐसे ऐसे बात होगा, ऐसे हर लोग बोलेंगे, तो उसको रिजेक्शन को पहले से काट कर रख देना है और उसे अप्रोच के लिए तैयार करना है और सेल कटवाने के लिए तैयार करना है। 11 पॉइंट है हमारा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और तथा कुछ महीनों का समय देना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आप आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, गेलवे बिजनेस में आप आए हैं, तो इस बिजनेस में आपको संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ महीने समय देना होगा। बाकी मान के चलिए कि आप 1 महीने समय दिए, तो 1 महीने समय देने से नहीं होगा, आपको बहुत लगभग में 6-7 महीना, लगभग में 7 महीना का कंपलसरी लग जाता है वहाँ पे। तो आपको समय भी देना पड़ेगा और संघर्ष भी करना होगा। 12 पॉइंट है हमारा, ग्लेज में सबसे बड़ा लेवल है सीडी लेवल। क्यों? क्योंकि ग्लेज में सीडी लेवल पर कोई किसी प्रकार का हमें प्रेशर नहीं रहता है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, हम एक बिंदास लड़के और बिंदास लेवल के साथ भी इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। ये सब हमें सीडी लेवल इसलिए बड़ा लेवल माना जाता है। 13 पॉइंट है हमारा, अगर आपके प्रमोशन में एक दो सेल घट रहा है तो आप अपने डोनलाइन में फंडिंग को लेकर बात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मान के चलिए कि बड़ा सेल, आपका बड़ा प्रमोशन हो रहा है, यानी कि एसडी का प्रमोशन हो रहा है, आरडी का प्रमोशन हो रहा है, तो आप अपने गेस्ट से, आप अपने डोनलाइन से जाकर बात करें, मीटिंग्स करें और उनको फंडिंग को लेकर प्रेरित करें। और एक दो सेल अगर घट रहा है तो फंडिंग अगर कर देते हैं वो सब, तो आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। तो फंडिंग को लेकर भी बात करना चाहिए अपने डोनलाइन से। चलिए हम 14 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 पॉइंट है, जिससे आप अप्रोचिंग करते हैं वह कैसा है उसको नहीं देखना है, उस सिर्फ उसको मौका देना है। अगर हम अप्रोचिंग करते हैं या अपने डोनलाइन का करवाते हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है कि वो कैसा है, किस प्रकार का है, रंग कैसा है, जात कैसा है, धर्म कैसा है। तो इस प्रकार से कोई एक्टिविटी नहीं देखना है उसका, सिर्फ हमें उसको एक मौका देना है। अगर मौका को पहचानेगा तो आएगा और नहीं पहचानेगा तो नहीं आएगा, तो हमें मौका देना जरूर चाहिए। 15 पॉइंट है, धंधा करने वाला कभी शर्माता नहीं है। तो हम किसी को मौका दे रहे हैं तो शर्म किस बात का शर्म है। यानी कि धंधा करने वाले व्यक्ति, यानी कि मान के चलिए एक वेश्या होती है और एक व्यापारी होता है, जैसे कि बहुत सारे जो शराब वगैरह बेचते हैं, वे सब शर्माते नहीं है धंधा करने वाले, जो कि एक शर्मसार गलत है। तो वे सब अगर शर्म नहीं कर रहे हैं तो हम किस बात का शर्म करें। कि हम तो एक किसी व्यक्ति को एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अमीर व्यक्ति बनने का, एक अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने का। तो हमें एक अपने प्रोफेशन से शर्माना नहीं है, अपने काम से शर्माना नहीं है। 16 पॉइंट है, हमें टारगेट बनाकर काम करना है। अब जो भी काम करते हैं तो टारगेट बनाकर काम करना चाहिए, हमें डेली टारगेट बनाना चाहिए कि आज क्या करना चाहिए, आज का दिन कैसा गुजारना चाहिए। तो हमें टारगेट बनाकर डेली का डेली काम करना चाहिए। 17 पॉइंट है हमारा, लीडर में तालमेल दिखाना पड़ेगा। यानी कि आप एक पीडी बन गए हैं तो पीडी के साथ आप एक लीडर भी हैं। लीडर यानी कि 4-5 व्यक्तियों का मालिक। तो उन सभी में से आप सभी लीडरों में आने के मान के चलिए, आपके साइड लाइन में जो भी लीडर है, जो भी पीडी है, तो उनके साथ आपको लीडरशिप तालमेल दिखाना पड़ेगा और भाईचारा बनाकर रखना पड़ेगा। 18 पॉइंट है हमारा, काम का फायदा बताना पड़ेगा। और अगर आपके ऑनलाइन आए हैं तो काम के बारे में बताना होगा कि काम करने से क्या फायदा है, हमें भविष्य में किस प्रकार के दिक्कत परेशानी आ सकती है और इस काम को करने से हमें अपने जीवन को, फ्यूचर को, भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये काम के फायदे के बारे में बताना पड़ेगा आपके आपके ऑनलाइन से, आपके गेस्ट से। 19 पॉइंट है, रिजेक्शन के प्रति बात करना है अपने डॉनलाइन से। यानी कि रिजेक्शन के प्रति डेली का डेली बात करना है। हर किसी के दिन, हर ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन रिजेक्शन अपने डॉनलाइन का ना आता हो, क्योंकि हम प्रतिदिन डेली का डेली अप्रोचिंग करते हैं। तो अप्रोचिंग के दौरान हमें एक ना एक दो रिजेक्शन आ ही जाता है। तो हमें रिजेक्शन के प्रति डॉनलाइन से बात करना है। 20 पॉइंट है हमारा, गेस्ट के परिवार से रिलेशन बनाकर रखना है। अगर आप वो बात करवाते हैं, अप्रोचिंग करवाते हैं अपने डोनलाइन का, तो आप अपने डोनलाइंस के परिवार से रिलेशन बनाकर रखिए, बात विचार करके रखिए, अपने रिश्तेदार की तरह एक ऐसा मिलजुल जाना है कि वो समझे और आपके ऊपर भरोसा विश्वास करे और काम के लिए प्रेरित करे अपने घर वाले को, अपने गेस्ट को, अपने रिलेशन वालों को। तो गेस्ट के परिवार से रिलेशन बनाकर रखना है। 21वां पॉइंट है हमारा कि ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन दिलाना है हर रोज। अगर आपका गेस्ट आ भी जाता है, अगर आपका गेस्ट है आपके नीचे 3-4, तो आपको डेली का डेली ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शन दिलाना है।
22 पॉइंट है, सभी को निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सोचे कि हम अगर बन जाते हैं तो हमारा डाउनलाइन अपलाइन भी बनेगा, उसके अपलाइन भी बनेंगे, हमारा फायदा कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा उसको निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रेरित करना है, ना कि वो उसे सोचने देना है ऐसा कि तुम बनोगे तो हम बनेंगे। तो ऐसा नहीं सोचने देना है, उसको प्रेरित करना है कि तुम बनो, हम नहीं बनेंगे चलेगा लेकिन तुम्हें हम बनाए के रहेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अभी ध्यान हम लोग अच्छे तरीके से दिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि हमें इस वीडियो कुछ सीखने को मिला है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।